नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी जिस द्रुत गति से भाग रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, 23,851 में निफ्टी बंद हुआ है। ऐसा लगता है कि बाजार में मजबूती लंबे समय के लिए है और निफ्टी 24,500 तक आसानी से दौड़ लगाने की स्थिति में दिख रहा है। RSI इंडेक्स इस बात का संकेत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब निफ्टी दौड़ेगा तो स्टॉक तो दौड़ेंगे ही। बहुत सारे स्टॉक हैं, मेरी नज़र में हजारों स्टॉक हैं, इनमें बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। इनमें यहाँ कुछ चुनिंदे स्टॉक जो मेरे रडार पर हैं वो बताना चाहूँगा। स्टॉक की समीक्षा कर स्थान पर बहुविकल्पी स्टॉक बताना जरूरी है ताकि आप चुनाव में आप सर्वोत्तम स्टॉक का चुनाव कर सकें। एकल स्टॉक का एनालिसिस तब किया जाता है बाजार एक तरफा चल रहा होता है। अब तो सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, सारे स्टॉक में अवसर एक से अधिक स्टॉक में रखना जरूरी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने 4 स्टॉक बताए थे जो EV स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई और मेरा अनुमान एकदम सही साबित हुआ। मैंने उसे ही टैग किया था और बताया था कि मरकरी EV टैग में बन रही है, उसी का डिटेल एनालिसिस किया था। उसमें 10% का सर्किट लग, जिन्होंने मेरे वीडियो देखा होगा निश्चित रूप से पैसा बना होगा, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब मेरे पास एक स्टॉक निकल के आ रहा, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1993 के दशक में हुई थी। 4256 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी का करंट प्राइस 488 रुपये, 874 रुपये हाई, 216 रुपये लो, 65 के PE में, 52 की बुक वैल्यू, 10 रुपये का फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी 14 की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 का और बेहतरीन 5 साल का रिकॉर्ड और फोर्थ क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आने की संभावना। इनके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रडार में रखने लायक है और अच्छी बढ़त दिखा सकता है इस रैली में। इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। विगत एक महीने में 19.93% बढ़ा है, जिसमें 23.52% की बढ़त अकेले 5 दिन महीने में 31.82% और 6 महीने से ज़्यादा की अवधि में 62.50% गिरा है। लेकिन एक साल में 78% बढ़ा, 5 साल में 27,037% बढ़ा है। ऑल टाइम रिटर्न 801 है। 2017 से चार्ट उपलब्ध है। 5 साल में ही 28 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका। इस स्टॉक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 73.69% प्रमोटर का हिस्सा, इतना लार्ज हिस्सा होना ये दर्शाता है कि ज़्यादा हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता। केवल सेबी के नियमों के अनुसार जो 25% हिस्सा छोड़ना होता है वो केवल 0.88 FII है, 138% म्यूचुअल फंड है, 15 मात्र पब्लिक है, 8.51% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में मामूली प्लेजिंग भी होती है। इंडस टावर, भारतीय हेक्साकॉम, ITI, तेजस नेट जैसी अच्छी कंपनियों के पीयर्स में ये स्टॉक उपलब्ध है। कारण ये है कि कंपनी ने अभी हाल ही में अपनी पूर्ण मालिकाना हक वाली ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्मार्टफोन रियलमी से पार्टनरशिप की है। यह पार्टनर भारत में नेक्स्ट जनरेशन AIoT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए है, जैसे ईयरफोन, वॉच, टैबलेट में रियलमी का साथ देगी। ऑप्टिमस इंफ्रा दोनों कंपनियां मिलकर भारत में वार्षिक रूप से 50 AIoT डिवाइस बनाने का काम करेंगी। इसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम एक टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है। भारत में यह सब्सिडी और एसोसिएट कंपनियों के जरिए मोबाइल ब्रांड्स और अन्य टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई। स्टॉक की वैल्यू 487 रुपये 80 पैसे चल रही। 5 साल पहले स्टॉक मात्र 17 रुपये 15 पैसे में 17 अप्रैल 2020 को उपलब्ध था। 17 रुपये से
₹487 तक का सफर स्टॉक ने तय करके 28 गुना रिटर्न देके जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर इसमें निवेशित रहे होंगे उनको माला माल कर दी। 1 लाख रुपए का निवेश 28 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख का निवेश लगभग 58 लाख रुपए। जिस प्रकार का एक सप्ताह से मूवमेंट दिख रहा है उससे लग रहा है कि स्टॉक कोई दिन 20% का सर्किट मारेगा। आखिरी बार कंपनी ने 2023 में ₹1.5 का डिविडेंड दिया। अगर Q3 FY23 की बात की जाए तो Q3 में 471 करोड़ की 2% कम थी पिछले साल। मिला के रिजल्ट Q3 का फ्लैट था, लेकिन Q4 में रिजल्ट बहुत अच्छे आने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। दूसरा स्टॉक है मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक रिफैक्स। दोस्तों रिफैक्स ने हमेशा माला माल किया है और 5 दिन में 19% बढ़ा है, 1 महीने में 24% बढ़ा है, 6 महीने में 6% गिरा, 1 साल में 206% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 2020 में ₹8.49 इसका मूल्य था, 5258 ₹1,53,00,000 बड़े स्टॉक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पुराने हाई को टच करेगा और उससे आगे निकले। फैक्स के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 की, बुक वैल्यू ₹47 की, करंट प्राइस ₹455, ₹600 का हाई, 124 का लो, ₹2 का फेस वैल्यू, मार्केट कैप 5878, 5 साल से शानदार 24.1% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों रिफैक्स को बतलाने के पीछे उद्देश्य ये रेफ्रिजरेशन गैस वगैरह बनाती है। ग्रीन मोबिलिटी वर्टिकल में विकास और विस्तार कर रही है, जिसमें B2B और B2B2C इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बेंगलुरु में कंपनी ने अपने परिचालन को नया रूप दिया। बेंगलुरु चेन्नई अप्रैल 2025 को जो जानकारी निकल के आई है उसके अनुसार रिफैक्स ग्रीन मोबिलिटी RGMM कंपनी जो रिफैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड RIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी रिफैक्स EV फ्लीट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड माध्यम से अपने बेंगलुरु परिचालन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसलिए उसने अपनी एयरपोर्ट आधारित टैक्सी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। यह एक सक्रिय कदम है। कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी समाधानों को बढ़ाने में रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करता है। रिफैक्स पूरी तरह से एकीकृत B2B और B2B2C EV प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली मोबाइलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के स्वामित्व वाले EV प्रोफेशनल ड्राइवर टेक्निकल ऑटोमेशन स्ट्रक्चर प्रदान करता है। मार्च 2023 कंपनी ने मात्र 24 वाहनों के साथ ग्रीन मोबिलिटी वर्टिकल में प्रवेश किया था, लेकिन अब कंपनी के पास 1300 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन का बेड़ा है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में बढ़ती मौजूदगी के साथ बेड़े को अब कर्मचारी परिवहन, कारपोरेट किराया, इंटरप्राइजेस, एयरपोर्ट ट्रांसफर और भारत के अग्रणी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ रणनीतिक बेड़े की साझेदारी सहित विभिन्न B2B और B2B2C उपयोग मामलों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। दोस्तों रिफैक्स इंडस्ट्री के बारे में आप जानते ही होंगे। इसकी 2002 में स्थापना हुई थी चेन्नई में। इसका मुख्यालय है। 22 साल से ज्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। रिफैक्स राख और कोयला हैंडलिंग का काम करती है और पर्यावरण के अनुकूल रेंट गैसों, पावर ट्रेडिंग और ग्रीन मोबिलिटी जैसे इनिशिएटिव से भरा हुआ कंपनी का पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में उतरकर एक नया कदम रखने जा रही है। ट्रैवलिंग मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सेवाएं प्रदान करना है। कारपोरेट परिवहन आवश्यकताओं और 4 पहिया EV के साथ B2B2C उपयोग मामले टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये कार्यक्रम नवाचार है। इस माध्यम से इससे पर्यावरण को भी बढ़िया संरक्षण मिलेगा और भारत के लिए एक ग्रीन टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में कंपनी अग्रणी बनने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद दोस्तों।